बच्चों आज आगे पढ़ते हैं। 26वां सवाल है एक्सरसाइज 7.2 का। तो ऐसे सवालों में हमने बताया कि कुछ मान लेते हैं, तो टी मान लेते हैं, अंडर रूट एक्स को मान लें, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माना। तो अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होगा? 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स बटे इतने की जगह 2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ डी एक्स को लिखेंगे, तो डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt। तो इतने की जगह 2 dt रख दो, तो 2 हम पहले लिख देते हैं 2 और dt हमने यहाँ लिख दिया, और ये cos अंडर रूट एक्स की जगह t, तो cos t, और cos t का समाकलन -2 sin t होता है, sin t प्लस c, और -2 sin, और t की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हो। 27वां सवाल लेते हैं। 27वां सवाल है अंडर रूट साइन 2x और अलग है cos 3x। ये सवाल है dx और समाकलन। इसमें ये अंदर वाला साइन 2x को t ले लो, यहाँ 3 नहीं है 2 है 2, तो इसका अंदर वाला ले लिया, तो माना साइन 2x इज इक्वल टू टी, तो साइन x का होता है cos 2x, और 2 फिर पहले आ जाएगा 2 dx बराबर dt। तो cos 2x dx इज इक्वल टू dt/2। तो इतना रख देंगे भाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी, और ये इतने की जगह लिख दूंगा मैं ये dt, और बट्टे 2 यहाँ ले आओ, तो ये होगा 1/2, और अंडर रूट टी का टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ूँ, और 1/2 में 1 जोड़ूँ, और फिर प्लस सी, तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया 2/3, 2 ऊपर पहुँच गए, टी की पावर हो गई 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कट गया, तो 1/3, और टी की वैल्यू रख दो साइन 2x, साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर होगा। 28वां सवाल लेते हैं। cos x बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। 1 प्लस साइन एक्स को मान लो कुछ, लेट t मान लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स बराबर t। तो साइन एक्स का अवकलन हो गया cos x dx बराबर dt, तो cos x dx बराबर dt रख जाएगा। तो अब सवाल ऐसा हो गया, dt तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया इसकी जगह t, तो अंडर रूट टी आ गया, अंडर रूट टी आ गया, तो अंडर रूट टी को ऊपर ले जाओ, तो t की घात -1/2 हो गई ऊपर ले जाने पर, समाकलन dt, और इसका समाकलन करेंगे तो -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 प्लस सी। सरल कर लो थोड़ा सा, तो t की पावर कितनी हो गई, 2 एकम 2, तो 1/2 हो गई, और नीचे भी 1/2 हो गई, तो 2 ऊपर आ गया प्लस सी, और t की वैल्यू रख दो, तो 2, और t हमने माना था 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, तो ये उत्तर हो गया। या अंडर रूट बना दो, 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो ये आंसर हो गया।
तो 28वां सवाल हो गया। 29वां सवाल लेते हैं। cot x log sin x dx। भाई समाकलन पहले इसको मान लो, माना log sin x इज इक्वल टू टी। तो 1/sin x आ जाएगा, और sin x का फिर करेंगे तो cos x आ जाएगा अवकलन, और dx बराबर dt। तो ये हो गया cot x dx बराबर dt। तो cot x dx की जगह dt। तो अब सवाल हो गया log sin x को t लिखेंगे, तो ये हमने लिखा t dt, और t का t² बाई 2 प्लस c, t की वैल्यू रख दो। log sin x का होल स्क्वायर बटे 2, 1/2 है कर दो, चलो प्लस c। तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 30वां। 30वां सवाल हमारा कहता है sin x बटे 1 प्लस cos x अंडर रूट dx। तो नीचे वाले को हम t मान लें, तो लेट 1 प्लस cos x बराबर t। तो cos x का होता माइनस sin x dx बराबर dt। तो sin x dx बराबर माइनस dt। तो इतने की जगह माइनस dt रखेंगे, तो माइनस पहले रख लेंगे, माइनस dt, और 1/, लिख लो चाहे इसे t लिख दो, 1/t। तो माइनस लॉग मोड t होता है, मोड t प्लस c कर दो, और माइनस लॉग t की वैल्यू रख दो 1 प्लस cos x प्लस c। ये उत्तर हो गया। 31वां सवाल लेते हैं। 31वां सवाल हमारा कहता है समाकलन sin x बटे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। फिर इसको मान लो लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो माइनस sin x dx बराबर dt। तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो इसको रख दो, sin x dx की जगह माइनस और dt ऊपर रख दिया, और मैंने रख दिया 1/, ये t² ऊपर जाएगी माइनस t की पावर माइनस 2 dt। अब माइनस इसको लिख सकता हूँ t की माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया माइनस t की पावर हो गई माइनस 1, और नीचे भी माइनस 1, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया प्लस c, और t की वैल्यू रख दो भाई, और t है 1 प्लस cos x की पावर माइनस 1 प्लस c, या 1/, इतना प्लस c ऐसे लिख दो। ये हो गया उत्तर। 32वां सवाल। 32वां सवाल करते हैं समाकलन 1/1 प्लस cot x dx। भाई ये सवाल ऐसे नहीं होगा कुछ मान के, इसे पहले थोड़ा सा सरल कर लो, और सरल करके पता पड़ेगा कि कैसे कैसे होगा। तो मैंने इसको सरल किया, समाकलन ये मैंने लिखा 1/1 प्लस cos x बटे sin x dx, ऐसे लिखा मैंने। अब ये sin x का लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ sin x प्लस cos x आएगा, और sin x पहुँच जाएगा ऊपर। तो ये हो गया
साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया। अब दो की ऊपर नीचे गुणा कर दूं, दो यहाँ और एक बटे दो यहाँ। अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बटे दो समाकलन दो साइन एक्स है तो एक मैंने यहाँ साइन एक्स लिखा, एक थोड़ा सा दूर साइन एक्स लिखा। अब देखो नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो प्लस कॉस एक्स यहाँ लिखा और प्लस, और यहाँ कॉस एक्स माइनस लिखा तो कॉस एक्स जोड़ दिया, कॉस एक्स घटा दिया, साइन एक्स हमने दो जगह लिख दिया, ऐसे कर लिया। बटे अलग अलग हमने ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये एक के बराबर हो गया तो इसे लिख सकता हूँ एक बटे दो समाकलन 1 डी एक्स और फिर प्लस एक बटे दो उसमें भी आ जाएगा समाकलन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इतना हो गया। अब इसको आगे अगर मैं ले जाऊँ, आगे में ले गया तो ये आ गया एक बटे दो एक्स, एक बटे दो 1 डी एक्स का तो एक्स आ गया प्लस एक बटे दो, और अगला सवाल ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब नीचे को टी मान लो, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो क्या हो गया कॉस एक्स और कस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और इसको अगर ऐसा ही बनाऊं तो माइनस कॉमन कर दूं इसमें से तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो माइनस फिर उधर चला जाएगा तो ये हो गया एक बटे दो एक्स प्लस एक बटे दो, और ये हो गया इतने की जगह डी टी, तो माइनस, तो यहीं माइनस लगा देता हूँ, यहाँ माइनस समाकलन डी टी बटे एक बटे, और ये तो टी टी, तो ये हो गया एक बटे दो एक्स माइनस एक बटे दो लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो तो एक बटे दो एक्स माइनस एक बटे दो लॉग टी, और लॉग टी की तो वैल्यू रखनी है हमें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। तो ये सवाल था हमारा 32वां। 33वां सवाल लेते हैं। 33वां सवाल हमारा कहता है समाकलन 1/1 माइनस 10x, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी ऊपर किया, फिर गौर से समझें इसको, फिर थोड़ा एक्सपेंड करके चलना पड़ेगा। 1/1 माइनस इसको साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख दो, अलग अलग लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 1/1, 1 की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स डी एक्स, ये ऊपर पहुंच जाएगा समाकलन कॉस एक्स डी एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब
ऊपर 2 की गुणा कर दूँ और 1/2 यहाँ को कर लो। तो अब 1/2 समाकलन कॉस एक्स को एक जगह लिखूँ और प्लस कॉस एक्स दूसरी जगह लिखूँ, और फिर साइन और आ रहा है तो यहाँ माइनस साइन एक्स लिखूँ, नीचे जैसा बनाना है पहले मुझे, और वहाँ प्लस साइन एक्स लिखूँ, बटे अलग अलग बटे कर दूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ऐसे हो गया। ये 1 के बराबर हो गया, तो 1/2 समाकलन, ये तो 1 हो गया, प्लस ये 1 डी एक्स ऐसे लिख दो, फिर प्लस 1/2, 1/2 यहाँ भी आएगा, समाकलन का चिन्ह आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो 1/2 इसका तो हो गया एक्स, प्लस 1/2 इसको मैंने टी मान लिया, माना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अरे क्या हो जाता है, नीचे करना भूल जाता हूँ। और ये हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ये माइनस कॉमन कर लो, माइनस तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो माइनस डी टी रख देंगे इतने की जगह, तो माइनस डी टी रख देंगे, तो माइनस डी टी तो हमने यहाँ रख दिया और नीचे 1/टी रख दिया। तो ये हो गया 1/2 एक्स, माइनस यहाँ ले आए माइनस 1/2, और ये हो गया लॉग टी। लॉग टी की वैल्यू रख दो, प्लस सी और जोड़ देते हैं, तो 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू रख दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हो गया, बहुत आसान है। अगला सवाल लेंगे 34वां। 34वां सवाल हमारा ये है, चौंतीसवां सवाल है हमारा ये है। 34वां सवाल है समाकलन √10x बटे साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें देखो, एक तो तरीका ये है, अगर 10x को मैं टी मान लूँ तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर बनाने के लिए इसमें ही ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, नीचे वाले में ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, यानी कॉस एक्स बटे कॉस एक्स कर देता हूँ। ऐसे मैंने ऐसे कर लिया, इसे थोड़ा सा आसान सा बना लिया। तो अब ये हो गया ऐसा, √10x बटे ये तो हो गया 10x और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाऊँ यदि, तो अब ये हो जाएगा ऐसे, √10x बटे 10x और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इसको 2 जगह लिख दूँ ऐसे ही अंडर रूट में, तो एक अंडर रूट कट जाएगा तो नीचे एक अंडर रूट आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 10x आ जाएगा, √10x आएगा। √10x को मान लो, माना 10x को ही मान लो, चलो 10x बराबर टी, तो 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अब सवाल हो गया हमारा ऐसा, समाकलन डी टी बटे 1/√टी
अब एक समाकलन और टी को मैं ऊपर ले जाऊं तो टी की -1/2 डी टी। अब तो टी की -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1 और प्लस सी। तो अब क्या हो गया, ये हो गया टी की पावर 1/2 हो गया, और 1/2 ही नीचे आई तो 2 पर पहुंच गई प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो तो 2, और टी है 10x तो 10x, और 1/2 है तो अंडर रूट बना दूँ मैं प्लस सी। तो ये आंसर हो गया। 35वां सवाल। 35वां सवाल कहता है समाकलन 1 + log x का होल स्क्वायर बटे x dx। तो मान लिया मैंने 1 + log x माना 1 + log x = t। तो इसका 0 हो गया, इसका 1/x dx बराबर dt हो गया। अरे कहाँ चला गया। अब 1/x को dt लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट ये हो गया t का स्क्वायर dt, और टी स्क्वायर का होता है टी की क्यूब बटे 3 + c। और टी की वैल्यू रख दो, टी है 1 + log x की घात 3 बटे 3 + c। तो ये आंसर हो गया। 36वां सवाल। 36वां सवाल कहता है समाकलन x + 1 बटे x + log x की घात 2 dx। अब मैंने मान लिया, माना लेट x + log x = t। तो क्या हो गया 1 + 1/x dx = dt। और इसको तो x + 1/x लिख सकता हूँ लघुत्तम लेके, dx बराबर dt। तो इतना और इतने को मैं dt लिख सकता हूँ। तो अब सवाल हो गया dt, और इसको मैंने t माना तो t²। अब तो बहुत आसान हो गया, t³ 3/3 + c। और t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू हो गई जितनी लिखी थी हमने, x + log x का क्यूब बटे 1/3 + c। ये आंसर हो गया। तो ऐसे आसान आसान सवाल हैं बच्चों। थैंक यू, आज इतना ही।